हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो कि फुटकर व्यापारी और दैनिक दिनचर्या से कमाई करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। इनकी ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है, क्योंकि राजवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में फुटकर व्यापारी जो कि रोज़ अपना सामान लाते हैं, यहां पर बेचते हैं और कई सालों से वे अपनी जीविका इससे चला रहे हैं। लेकिन 45 दिन पहले प्रशासन ने उनको यह कहकर यहाँ से हटा दिया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जो काम होना है उसके तहत उनको यहाँ से हटाया जाएगा और फिर इनको एक नए स्थान पर जगह दी जाएगी और वहाँ वो अपना जो भी व्यापार है वो सुचारू रूप से कर पाएंगे। लेकिन आज तक की स्थिति ये है कि अब इन्हें हटा तो दिया गया है, लेकिन इन्हें जगह नहीं दी गई है। आज हमारे साथ में व्यापारी एसोसिएशन से भी लोग जुड़े हुए हैं और फुटकर व्यापारी एसोसिएशन से भी काफ़ी अलग अलग लोग जो काम करते हैं, यूनियन बनाकर काम करते हैं, वे लोग हमारे साथ में। तो सबसे पहले राजेश बिड़कर जी के पास जाता हूं, क्योंकि यूनियन के अध्यक्ष और अलग अलग यूनियन को साथ में लेकर चलते हैं। राजेश भैया, क्या इन लोगों की समस्याएं थी और अभी अगर बात करें तो क्या देखते हैं ये परेशानी कहाँ आके अटकी हुई है, समस्या क्या है? देखिए, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो पद विक्रेता कानून 2014 कहता है, मध्य प्रदेश शासन का 2019 कानून कहता है कि पद विक्रेताओं को आप हटा नहीं सकते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे गरीब, बेसहारा, कमज़ोर लोगों को इन्होंने सिर्फ इसलिए हटाया गया कि व्यापारी संघ अड़ा हुआ है कि इसको हम आदर्श व्यापारिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं। आदर्श व्यापारिक क्षेत्र बनाना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान के अंदर रहना पड़ेगा, अपने हाथ में व्यवसाय करना पड़ेगा और जितनी रजिस्ट्री है उस पर व्यवसाय करने का अतिक्रमण तो ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद हमको दोष देते हैं और हमारे 550-600 परिवार के पेट पे लात मार दिए, जिसका हम विरोध करते हैं। तो अगर बात करें क्या प्रशासन की भूमिका क्या देखते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी को लेकर जो काम करना है वो प्रशासन को करना है। प्रशासन ने काफ़ी सारी कवायद आप लोगों के साथ की थी कि आप लोगों को एक नए जगह दी जाएगी, वहाँ पर आपको बसावट की जाएगी, फिर अपना व्यापार सुचारू रूप से करा पाएंगे। तो कहाँ देखते हैं आप प्रशासन की भूमिका, कहाँ देखते हैं? देखिए, हमने शुरू से एक चीज़ कही है, हटा दो, पर हटाने के पहले बसाने की आप व्यवस्था कर दो। आपने बसाया तो है नहीं और हमको हटा दिया। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे व्यापारिक एसोसिएशन के लोग भी हमारे साथ में हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे। लेकिन वे लोग जो 45 दिन से अपने रोज़गार के लिए परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो कि फुटकर तरीके से, जहाँ पर आप देखते होंगे राजवाड़े के बाहर जो दुकानें लगती हैं, जो नीचे बैठकर अपना सामान बेचते हैं, वो लोग इनसे आप किस चीज़ का व्यवसाय करते, क्या व्यापार करते हैं, आप क्या बेचते हैं? कपड़े लेके बेचते जी, कुर्ते वगैरह। तो हमारे को अभी 45 दिनों से, राखी के पहले हमारे को 25 दिन हमारे को हटा दिया, अभी 20 दिन हटा दिया, कम से कम 1 महीना हो गया। हम तो क्या भाई, हमारी इतनी हाई लग रही है, 10 हाथ में चलती है। हमारे को 2 साल से तो ये खा गया, हमारे को लॉकडाउन खा गया, कोरोना वायरस खा गया। सरकार के पूरा नियम में हमको बैठने थे, हमारा काम धंधा करने थे। हम अभी कैसे कर रहे हैं, हमारा घर का कैसे चल रहा है वो हम जानते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं और इनके आंसू जो है वो इस बात का गवारा है कि कोरोना वायरस बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो या किसी प्रकार का व्यापार हो, सबको इस वायरस ने ख़त्म किया है। आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? अगर आप वहाँ बैठते होंगे तो आपको अपनी बात रखना चाहिए। और चलिए आपसे बात करता हूँ मैं, आप थोड़ा सा आगे आए, क्या किस चीज़ का व्यापार करते हैं? मंगलसूत्र करते राजवाड़े पे हमारा कोई 45 दिन पहले से हटा दिया गया। तो रोज़ का मरना है हमारा, तो रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीने अलग। हम अभी भी हम तंबू लगाते तो तंबू हट जाते हैं हमारे, है ना। तुम रोड पे बैठे हुए, कुछ भी नहीं हो रही है हमारा, 1 रुपया नहीं कमाया, सुबह से आके बैठे हुए। हमारे साथ महेश गौर जी हैं, जो कि व्यापारिक एसोसिएशन, जो गारमेंट व्यापारिक एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं, उनसे हम बात करते हैं। महेश जी, क्योंकि इतने सालों से तो लगातार आप लोगों का इन लोगों को सहयोग रहा है और ये उस क्षेत्र में व्यापार कर पाए हैं, आज क्या स्थिति बन रही है? प्रशासन क्या सहयोग नहीं कर रहा है या फिर इन लोगों को जगह प्रोवाइड नहीं की है, उसके पहले इनको हटा दिया गया है? काफ़ी सारी बड़ी संख्या में ये लोग हैं। भाई, हम इन लोगों के विरोधी नहीं है, हमारा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनका व्यापार करते हैं, पर अभी जो हुआ है इसमें अति हो गई है। हमारी दुकानों के सामने इन्होंने दुकानें लगाई है, इसलिए, और कोई बात नहीं। तो ये कोई दुश्मन थोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम इनका नुकसान भी नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके का। प्रशासन को इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह देना चाहिए। इसमें क्या होता, आवागमन रुका हुआ है। ये लोग स्मार्ट सिटी की प्रशासन बात करता है, तो स्मार्ट सिटी के तहत लोगों को आवागमन इतनी प्रॉब्लम होती है, इन लोगों की दुकानें रोड पे लग जाती है, उसके कारण ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है।
उसके कारण सारी परेशानी खड़ी होती है, लोगों का आवागमन और राजवाड़े पे आने में लोगों को दिक्कत आती है। जैसे अतिक्रमण की अगर बात करें तो जैसे अंदर की तरफ दुकानें हैं, दुकानों के पास हमारे यहाँ की दुकानें सब अंदर हैं, जो प्रशासन ने गाइडलाइन की है उसके अंदर हैं, सब शटर के अंदर अपना व्यापार कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, लंबे समय से ये लोग व्यापार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें आप लोगों का सहयोग मिला होगा तब इतने सालों तक ये व्यापार करते आ रहे हैं। अभी जैसे इनकी जो समस्या है इसको लेकर क्या लगता है एक आपसी रास्ता नहीं निकल, इनको व्यवस्थित प्रशासन को व्यवस्थित जगह देना चाहिए। हम लोग इन लोगों के जो नए कुछ लोग असामाजिक तत्व आ गए थे, वो हमारी दुकान के सामने खड़े होकर कभी चाकू खोलते थे, कभी हमारे पास जूते मारते थे। तो हम लाखों करोड़ों रुपए दुकान पे लगा के बैठे हुए हैं और हम परेशान होते थे, हाथ जोड़ के बोलते थे, ये हमारे पर हावी होते थे। राजेश भाई ये सवाल तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए आप इनके यूनियन के लीडर हैं, काफ़ी सारे लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं। एक सवाल निकल कर आया है क्योंकि जो लोग लंबे समय से काम करते हैं वो एक दूसरे को भली बात अच्छे से जानते हैं, ये भी आपको अच्छे से जानते हैं, आप भी उनको अच्छे से जानते हैं। जो अभी आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक जनसंख्या बड़ी है, छुटकर व्यापार करने वाले लोग भी बड़े हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आरोप निराधार है। बसाया कि नहीं, इनने बसाया अपनी दुकान को आगे 300 रुपये और 500 रुपये हमसे लेके हमारे काउंटर लगवाए, चक्रे लगाए, आप वसूली बाजे। आप देखिए सराफा पूरे हिंदुस्तान में खान पीन के नाम से जाना जाता है। सराफे की दुकान जब बंद होती है, रात को चौपाटी लगती है, उसका किराया कौन व्यापारी लेते हैं नहीं लेते? पूछो इनसे, ये लेते हैं। तो उनको भी हटना चाहिए। नगर निगम की रोड पे अगर आप बैठे तो उसका हकदार नगर निगम है, ना कि दुकानदार है। आपकी रजिस्ट्री कहाँ दुकान तक हुई है? दुकान के बाहर अगर आप चक्रे लगा रहे हो और 300 रुपये हमसे वसूल रहे तो गलत कौन है? आप बसाने वाले हैं। और देखिए आपने हमको नहीं बसाया, हम तो अपना स्वतंत्र रूप से रोजगार कर रहे हैं और कानून ने हमको ये अधिकार दिया है। जैसे जीने का अधिकार है वैसे रोजगार और धंधा करने का अधिकार है और वो हम करेंगे। अब रहा स्मार्ट सिटी, चांदी की रोडें बना दो और उसमें भूखा पेट आदमी चले तो ऐसा विकास हमको मंजूर नहीं है। 550 परिवार का क्या होगा? किसी ने नहीं जाना, व्यापारियों ने नहीं जाना। और ये ब्लैकमेलर है, प्रशासन को धमका के कार्रवाई करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अपने हद में रहते हैं। अरे आप अपनी हद में कहाँ रहते हो? अगर हद में रहते हैं तो आपकी दुकानें सील नहीं होती, आप पे चालानी कार्रवाई नहीं होती। राजेश भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है कि देखिए कोई भी व्यापार या कोई भी एक व्यापार को जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक आपसी समन्वय और सामंजस्य से चलता है। उन्होंने अपने दुकानों के आगे आपको जगह दी, आप लोग व्यापार कर पा रहे हैं। देखिए जगह तो पैसा लिया, बिल्कुल पैसा आपसे लिया, वो उसका सवाल मैं उनसे जवाब से लूँगा। लेकिन अब जिस तरीके का उनका आरोप है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, फिर गुंडागर्दी हो रही है, दादागिरी हो रही है, इस प्रकार की जब चीज़ें आप लोगों तक पहुँचती हैं आप लोग क्या कर रहे हैं इसका? मैं व्यापारी संघ का समर्थन एक बात मैं करूँगा कि जो असामाजिक तत्व उनको हटाया जाना चाहिए, पर जो एक्चुअल लोग हैं जो कमाना चाहते हैं, जो परिवार पालना चाहते हैं, उनको तो बसवा करेंगे। अब दूसरा जो इनका जो महत्वपूर्ण आरोप था कि बढ़ते जा रहे हैं, अरे भैया आप क्यों नहीं गणना करते हैं कि व्यापारी कितने हैं? अरे एक के 5 ये कैसे खुल गए? आप गलत थे वहाँ। अरे इन्हीं व्यापारियों ने शिकायत करी तो हमारी जो बैटरी ऑटो है उसको यहाँ से हकाल दिया गया। अब बसें खड़ी हो रही है, पिक एंड ड्रॉप का नियम बना है, पिक एंड ड्रॉप बस क्यों नहीं करती है? अगर हमारा बैटरी ऑटो चलाता है उसके चालान बनाए जाते हैं। इनकी शिकायतों की वजह से 550-600 परिवार तो ये है और 400 परिवार हमारे बैटरी ऑटो वाले हैं। मैं आपसे माता जी बात करूँगा, आप भी आते हैं रोज़ाना 100-500 या जो भी अपना कमाते हैं, क्या देख रहे हैं स्थिति? और अभी बैटरी ऑटो को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं, क्या देख रहे हैं? जो पुलिस वाले वहाँ पर खड़े रहते हैं, हम लोगों से 400-500 रुपये रोज़ छीन लेते हैं और लाठी चार्ज भी करते हैं। हाँ, और बस वाले आते हैं। अभी एक बंदा है हमारे बीच में आया नहीं, परसों दोनों पैर उसके फ्रैक्चर कर दिए हैं। अभी भी वो थाने गया था, उसके पैर सूज के ऐसे हो रहे हैं। क्या बोलने के लिए जाओ तो बोलते हैं यार ऑटो रिक्शा नहीं लगाना। तो सर हम कहाँ जाएँ? हमको मुख्यमंत्री जी ने दी है ऑटो चलाने के लिए, हम कहाँ जाएँ? गाड़ियों की किस्तें कैसे भरें? परिवार कैसे पाले? इस प्रकार का जब होता है आरोप, ये इस प्रकार की मारपीट वगैरह होती है, इसका विरोध क्यों नहीं करते? इससे वरिष्ठ अधिकारी शिकायत क्यों नहीं करते? वरिष्ठ अधिकारी किससे विरोध करें? हम विरोध करने पुलिस वाले हमारे यहाँ पर हम बोलने जाएंगे ना तो कोई नहीं सुनता। धारा लगा करके किसी भी तरीके का हमको अंदर कर दिया जाता है, कोई नहीं सुनता है हमारी। और गंदी गंदी गाली देते हैं प्रशासन, अपना ट्रैफिक पुलिस वाले एकदम गंदी गाली देते हैं कि कोई से भी किसी को भी दुख आ जाए एकदम से ले पैसा पकड़ तू जाए। हमारे कम से कम 10-20 चालान कट रहे, कम से कम रोज की गाड़ी सुबह से शाम तक 40 गाड़ियाँ पकड़ते वो रोज डेली। ये बैटरी ऑटो चालक रिक्शा का है, उसको जहाँ तक हम बात पहुँचाना तक हम जरूर बात पहुँचाएंगे। और काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, इसका व्यापार कर रहे हैं और क्या समस्या आ रही है? राजवाड़े पे बैठते हैं, छोटी छोटी फड़ी लगा के। आजकल के नहीं बैठने वाले सर, हम बहुत समय बीत चुका है
और हमको छोटी छोटी दुकान नहीं लगाने दे रहे, भर के ट्राले में डाल रहे, ऊपर से 10-10 हज़ार रुपये हमको लोन दिया, हम कहाँ से पूरा करेंगे उन लोगों का, कैसे देंगे हम। एक बार फिर से व्यापार एसोसिएशन के पास मैं जाना चाहता हूँ और उनसे बात करूँगा कि जिस तरीके से बहुत सारी बातें सर निकल कर आई है, आप लोग इनको लगातार सहयोग करते आए हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि आप लोगों के कारण इन लोगों का व्यापार चलता है और कहीं ना कहीं एक समर्थन तो ज़रूर बना है। एक आपसी सामंजस्य हो जाए और आपसी अगर कुछ ऐसी समस्या आती है तो उनका कहना है कि आप इनके एसोसिएशन के लोगों से बात करें, ना कि सीधे जाके कंप्लेंट करें, जिससे इन लोगों के पेट पे जो लात पड़ रही है। इसको लेकर क्या कहना है आप लोगों का और क्या देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं अतिक्रमण हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखो, हम एक तो ऑटो रिक्शा के तो कोई विरोध में है नहीं, ये तो फालतू के आरोप लग रहे हैं। सिर्फ दुकानदारों का है जो आगे फुटपाथ पे जो लगाते हैं हमारी दुकानों के आगे, उनका विरोध है। बाकी राजवाड़ा के सामने जो बैठे इनको तो हमने मना ही नहीं किया, इनका हमने कोई विरोध ही नहीं किया, इनसे थोड़ी है, ये तो फालतू के मुद्दे बन रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा लेके, तो एकाध कोई हो सकता है वो करता हो, बाकी 99% तो हम बोल रहे हैं कोई दुकानदार पैसा लेके करता ही नहीं, और अगर कोई है तो सबूत दे। राघव जी, आपके पास आता हूं मैं एक बार। आपकी बात का खंडन हुआ है यहाँ पर कि आप बोल रहे थे कि 100-200 रुपये लेकर ये लोग व्यापार करते हैं और काफ़ी सारे लोग बैठते हैं। राजेश भैया, एक बात ये भी है कि जब प्रशासन हटाने के लिए आपके लोगों के पास आया था या एकदम से हटाया था, उस समय पे भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, लगातार उस समय से आपका लोगों का आंदोलन जारी है, लेकिन बसावट के हटाने के पहले बसावट की बात क्यों नहीं की गई? देखिए, कलेक्टर साहब के आदेश का हमने पालन किया, हम उठ के चले गए, उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, हम चले गए, कोई दिक्कत नहीं। बाद में हमने सोचा कि हमको वापस बसा दिया जाएगा। आप देखिए ना, अगर व्यापारी संघ ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, सराफे में क्या हो रहा है? सराफें 20,000 30,000 रुपये दी जाती है दुकानें, दिन भर सराफे की दुकान लगी है, रात को चौपाटी लग रही है, और चौपाटी का किराया कौन ले रहा है? व्यापारी संघ नहीं ले रहा, तो बता दो, ये सामने खड़े हैं, बताए। नहीं, रात का मामला क्या है? वो नगर निगम की ज़मीन है। अरे नगर निगम की ज़मीन पे कोई अगर बसेगा तो आप किराया कैसे लोगे? और स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने हजारों बेगुनाह लोगों को मार दिया, आपने रगड़ दिया कि इनको बैटरी ऑटो वालों को। आदर्श व्यापारिक क्षेत्र है क्या? अरे आपको लोगों को हटा दो यहाँ से, मैं तो कह रहा हूँ जनता को हटा दो। अगर ऐसा विकास चाहिए तो पूरी जनता को हटा दो और व्यापार कर लो आप। देखिए, अब चूंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं और इसके बाद व्यापारिक वर्ग से और काफ़ी सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं, उनसे हम एक छोटा सा रिएक्शन जरूर लेंगे। बात कर रहे हैं, सवाल आपका में है, जो फुटकर व्यापारी हैं और व्यापारियों के बीच में काफ़ी लंबे समय से जो एक विवाद चलता रहा है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे महिलाएँ यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं, वे सब महिलाएँ हैं जो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे, मान लीजिए स्टेपल जो पिन होती हैं या फिर कई सामान होते हैं, मंगलसूत्र बोने का काम करते हैं, घर के सजावट के छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं वो बेचने का ये लोग काम करते हैं। फिर आपसे माता जी आपके पास आता हूँ, कब कितने समय से आपका व्यापार जो चल रहा था, अभी फिलहाल जो आप कर रहे थे फुटकर, ये नहीं चल रहा है और क्या कहेंगे इसको? पीढ़ियों में गुजर गई, 4-5 पीढ़ियों में गुजर गई हमारी तो। अच्छा। हाँ, जब से कर रहे हैं, हमारे बचपन से ही कर रहे हैं हम। क्या करते हैं आप? क्या माला कंठी का धंधा करते हैं। माला कंठी का। हाँ। तो जब आप लोगों को हटाया गया तो उसके पहले आप लोगों को बताया नहीं गया कि आप लोगों को यहाँ से कहीं बसाएंगे? नहीं बताया, हमारे कुछ भी नहीं बताया हमारा। अगर बात करें तो कितनी महिलाएं होंगी जो वहाँ बैठ के यही इसका काम करती होंगी? 60 दुकान समझो। 60 दुकान। तो काफ़ी सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्योर भी है यहाँ पर, क्योंकि अब जो व्यापारिक और फुटकर व्यापारी, छोटे व्यापारी, इनके बीच में जो विवाद की स्थिति बन रही है, उसका कारण प्रशासन भी है, क्योंकि इन लोगों को बिना सूचना दे पहले तो वहाँ से हटाया गया। स्मार्ट सिटी के कवायद को लेकर पहले बसावट करना थी, फिर वहाँ से हटावट करना थी या वहाँ से लोगों को हटाना था, लेकिन विवाद की स्थिति तो अब ये बन रही है कि अब जो 45 दिन से यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, उनका पेट कैसे पले और वो अपना आगे व्यापार कैसे चले। आपके पास फिर आता हूँ, ब्रेक पे जाने के पहले आप लोग एक विवाद क्योंकि बात चल रही थी और एक आरोप आपने लगाया था, क्या था आरोप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी की कितनी अच्छी योजनाएं गरीब को के लिए, 10-10 हज़ार रुपये हमको लोन बटे, हमको रोजगार वापस से स्थापित करके दिया और नगर निगम ने उसको उजाड़ दिया सिर्फ ये स्मार्ट सिटी के नाम पे। अरे आपको गोपाल मंदिर रोड से दिक्कत थी, हमने कमिश्नर को सुझाव दिया, गोपाल मंदिर से दिक्कत है तो गोपाल मंदिर पूरा सफा रहेगा, रेड जोन कर दो, वहाँ हम दुकानें नहीं लगेंगे, पर हाथ में तो धंधा करने दो। एक सुझाव ये दिया, दूसरा सुझाव हमने दिया, शनिवार रविवार को हमको धंधा करने दो, 5 दिन आप भले रेड जोन कर दो, 2 दिन हमको धंधा करने दो, पर आपने वो भी नहीं सुनी। 2 दिन तो कम से कम हम बसा सकते थे, हम हाथ में धंधा
हाथ में अपना रोजगार करना चाहते हैं, हमको वो भी करने से रोका जा रहा है, ये तो गलत है। हमने कहा प्रत्येक व्यक्ति से 50 रुपये हम देने के खुशी से तैयार है। वो इसलिए देने के लिए तैयार है कि हमको 150 से 200 रुपये बांटना पड़ता है, व्यापारी को 300 देना पड़ता है। आप 50 रुपये दो, हमसे लो शहर विकास के लिए, ताकि गरीब आदमी का कंट्रीब्यूशन इस शहर में हो। ये जो BRTS रोड आपने जो बनाई है, जो BRTS रोड आपने बनाई है 100 करोड़ की बनी है। ऐसे हर साल हम रोड बना के गरीब लोग दे सकते हैं। आप हमसे लो तो सही, वो लोगे तो हमारा ये भला होगा कि हमको 150-200 रुपये नहीं बांटना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग और यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो लगातार यहाँ पर फुटकर व्यापार का काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। आप किस चीज़ का यहाँ पे काम करते हैं और कितने समय से काम बंद है आपका? हम मोतीमाला की दुकान लगाते हैं राजवाड़े पे, फुटपाथ के ऊपर। हमारे से ना कोई जरा सी दुकान लगाते हैं, ना ट्रैफिक जाम होता है, ना कोई हमने अतिक्रम की जगह घेर रखी है। फिर हमसे क्या तबलीग है? हम तो सिर्फ 12-1 बजे आते हैं, शाम को 7-8 बजे घर चले जाते हैं, जरा सी कपड़े पे दुकान लगाते हैं। हमसे क्या तबलीग है? हम वही बोनसा जाते हैं। आपका की दुकान लगाते हैं? हम भी पायरेब की दुकान लगाते हैं, माला की दुकान लगाते हैं, दो ढाई फीट की दुकान लगाते हैं, सिर्फ नॉर्मल तरीके से फुटपाथ। कोई अतिक्रमण रोड पे नहीं जाता। 200-300 रुपये मिलते हैं अपने घर के खर्चे के, रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीना अपनों को, ऐसा काम है। राजेश भैया, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर व्यापारिक संघ भी हैं, आप लोग की जितने लगभग यूनियन के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमारा भी प्रयास यही है कि आपसे मध्यस्थता से इसका सॉल्यूशन निकले। आपकी ओर से व्यापारिक संघों को क्या एक ऐसी बात रखी जाए कि ये लगे कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, इतने लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान निकल जाए, और फिर हम उनकी ओर से बात करने का प्रयास करते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं, ताकि आपसी तालमेल से जो सालों से ये लोग अपना पेट पालते आ रहे हैं और ये लोग आपको सहयोग करते आ रहे हैं, वो सहयोग एक दूसरे का बना रहे। देखिए, हमारा व्यापार ऐसा है, जहाँ जन है वहाँ धन है, जहाँ पब्लिक होगी वहाँ हमारा व्यवसाय चलेगा। अब ये बाल हट लगा के बैठ गए कि यहाँ पे होना ही नहीं फुटपाथ वाले, तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, हम हर काम में सहयोग देना चाहते हैं। हमने सुझाव दिए ना, गोपाल मंदिर रोड चाहिए आपको, ले लो, रेड जोन घोषित कर दो। अरे हाथ में तो कपड़े बेचने दो, वहाँ पर आप आपत्ति ले रहे हो, आप वहाँ आपत्ति ले रहे हो। रविवार को तो आपकी दुकान गुमास्ता कानून के तहत बंद रहती है ना, वहाँ आपत्ति ले रहे हो। और आपने ये कहा कि स्मार्ट सिटी और आदर्श व्यापारिक क्षेत्र में आप छोटी छोटी दुकानों को रगड़ रहे हो। हम मुख्यमंत्री जी तक पूरा मामला ले जा चुके हैं और शायद बहुत जल्दी मुख्यमंत्री साहब फुटपाथ वाले के बारे में कुछ सोचेंगे। कल परसों उन्होंने इंटरव्यू दिया है, इंदौर के जो विकास कार्यों की पद व्यवसायियों के साथ बुरा नहीं होने देंगे। अब देखो कब ऐसा होता है। नहीं, हम लोग तो शुरू से ये प्रशासन से भी यही बोला कि इनको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए, इनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए। उसके तो हम विरोधी है ही नहीं ना, हमने इस चीज़ का विरोध किया ही नहीं ना रिक्शा वालों का किया, ना किसी का किया। और ये बोलते हैं कि रात को सराफा लगता है, तो सराफा भाई प्रशासन ने लगवाया, हमने थोड़ी लगवाया। और अगर वो आप पैसे देते हो तो ये आपको बात करना चाहिए, आपको पैसे ही नहीं देना चाहिए। भाई ये व्यापारियों के ऊपर थोड़ी अपन मर सकते हैं कि आप पैसे लेते हो, वो तो कोई महत्व नहीं रखता ना। गौर साहब, ये लोग आपके साथ बैठ के बात करना चाह रहे थे, कोई एक तारीख तय हो सकती है जिससे आप लोग एक मंच पे इनके हमारे से तो बात करना, ये तो प्रशासन से बात करना चाहिए। हम लोगों से तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है ना भैया, हम तो इसमें कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते ना। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा इंदौर के हटाओ, हमने ये तो बात नहीं की, राजवाड़े के आगे के हटाओ ये नहीं बात नहीं की, हमने पीछे की बात की, गोपाल मंदिर की बात की, बस ये हम बोल रहे हैं। बाकी पूरे आप समझो कि ये बोल रहे हैं किशनपुरा का हमने बोला, हमने नहीं बोला, हमने राजवाड़े के सामने का बिल्कुल नहीं बोला, कहीं का नहीं। वो प्रशासन का काम है, प्रशासन स्मार्ट सिटी के तहत वो काम करना चाह रहा है, वो प्रशासन का काम। हम तो हमारे पीछे का और जो राजवाड़े का गारमेंट्स एरिया है उसको आदर्श बनाना चाहते हैं, उसकी बात की, और हम अपने लाइन लेवल में हैं। अब ये दूसरी चीज हमारे ऊपर मरे तो वो थोड़ी, हमने किसी का विरोध नहीं किया, और हम किसी के पेट में क्यों लात मारेंगे भाई, ये भी परिवार लेके बैठे हैं। देखिए, मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर व्यापारी संघ ये बोल रहा है कि राजवाड़े के सामने की कोई समस्या नहीं तो लिख के दे दे कलेक्टर साहब को, कमिश्नर को, ये बेचारों के पेट पल जाएंगे। रहा दूसरा सवाल, जो पीछे का मुद्दा है, पीछे के मुद्दे पे हम बैठ के बात कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे मन से हम बात करना चाहते हैं कि किसी की वजह से गरीब की 2 वक्त की रोटी और इज्जत की ज़िंदगी कमाने हम राजवाड़े पे हैं, गाली खाने नहीं आए। हमारे सामान जब्त हो रहे थे। आज बहुत अच्छी बात अगर इन्होंने कही है कि ठीक है आपने पीछे का लिख के दिया तो कलेक्टर साहब और कमिश्नर को ये आगे का लिख के दे कि हमको कोई आपत्ति नहीं, बैटरी ऑटो से कोई आपत्ति नहीं, आप बिछोड़ी और माला वालों से कोई आपत्ति नहीं, कोई बात नहीं, हम पीछे वाले विषय में बैठ के बात कर सकते हैं और जैसा ये चाहेंगे वैसा करेंगे। और मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, आपकी दुकानों के वचन दे रहा हूँ, वचन कि आपकी दुकानों के आगे दुकानें नहीं लगेगी, पर जहाँ खुली जगह गलियाँ हैं वहाँ तो लगना पड़ेगी। एक बात उनकी तरफ से निकल के आई है, आप लोगों का जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सहयोग रहा है और लगातार मिलता रहा है। इनका यही कहना है कि
जो बात साइड की दुकानों को लेकर आपकी दुकानों के सामने नहीं रहेगी, ये लोग वचन दे रहे हैं, इसको लेकर अब आपकी ओर से क्या स्टैंड रहेगा? भाई हम लोग किसी चीज़ के विरोधी तो है ही नहीं, इनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। और हम इनको भाई ऑटो रिक्शा का तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमने किसी का विरोध किया नहीं, हमने राजवाड़े का कृष्णपुरा पुल की तो कोई विरोध किया नहीं, खुले तौर पे आपके सामने बोल रहा हूँ। तब उसमें लिखे तो नहीं, तो प्रशासन का काम है और प्रशासन को आपको जगह देना चाहिए। और शुरू से उन्होंने भी यही बोला कि व्यवस्था कर रहे हैं, हमको भी जो बोला उन्होंने यही कहा है कि व्यवस्था चल रही। और जबकि प्रशासन ने 135 दुकानें जो हटाई थी गोपाल मंदिर के साइड वाली, वहाँ पे अगर फुटपाथ मार्केट बन गया तो उसको प्रशासन ने हटाया, तो उसकी हमारी थोड़ी गलती है यार। हाँ। पहले क्या है, 4 साल पहले 135 दुकानें स्थायी लगी थी, उनको स्मार्ट सिटी के तहत हटाया गया और उनको बोला गया था कि आपको उसकी जगह दी जाएगी। जगह देने के बाद में उनको हटा के और इन लोगों ने वहाँ कब्जा कर लिया है। यहाँ पहले 135 दुकान लगती थी, अब करीबन 500-600 लोग वहाँ पर आके फेरी लगाते हैं, हमारी दुकान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। हम कुछ बोलने जाते हैं तो हमसे झगड़ा करते हैं, दादागिरी बताते हैं। हमारा इनसे यही बात है इनसे कि आप अपना काम करो, हम हमारा काम करने दो आपको। एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो दर्द है वो दर्द ये अंकल बताएंगे। अंकल आप आगे आइए, सम्राट वाले अंकल की दुकान सील हुई 24 घंटे, बुरा मत मानना आप अंकल, 24 घंटे अंकल को कैसा लगा होगा कि यार मेरी दुकान सील हो गई। आज हम 6 तारीख से हमारी दुकानें नहीं लग रही है, आज हम पे क्या बीत रही होगी वो अंकल बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, वो अंकल बताएंगे। अब अंकल के माइक लीजिए कि हम कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन से हम कैसे चला रहे हैं, क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे होंगे, अब आप सोचिए। देखिए 45 दिनों से बड़ी संख्या में लोग जो पहुँचे हैं, दर्द के आंसू बाहर निकल आए हैं और व्यापारी एसोसिएशन का भी साफ तौर पर जो बातें निकल कर आई है, फुटकर व्यापारी ने जो अपनी बातें निकल कर आई है, अब जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है प्रशासन की कि प्रशासन इन लोगों की समस्याओं, इन लोगों की मांग और इन लोगों को रोज़मर्रा का व्यापार करने के लिए एक जगह मुहैया कराए, ताकि लगातार ये लोग जो सालों से रोज़ाना अपना पेट पाल रहे हैं उनको जगह मिल पाए और वे अपना व्यापार सुचारू रूप से चला पाए, ताकि व्यापारी एसोसिएशन को भी कोई समस्या नहीं हो। इन लोगों को जो समस्या आ रही है, इन समस्याओं का भी समाधान हो सके। आज की इस बातचीत में जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो साफ यही है कि अब जनता को और व्यापारी एसोसिएशन को जो भी मध्यस्थता करनी है वो प्रशासन को मध्यस्थता करनी है, ताकि ये लोग अपना व्यापार सुचारू रूप से चला पाएंगे। देश दुनिया के बाकी और खबरों के लिए IBC 24 के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।